लगता है आने के घर से? 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लग जाते हैं। बाइक से आए अभी? नहीं, अभी तो साइकिल से आया, अभी तो इधर ही रहते हैं सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ में रहता है। अच्छा, कोई है क्या? नहीं है, परिवार के लोग हैं सारे। इसमें सबसे पहले हम आत्मा के परिचय के बारे में बताएंगे। जी। आज दुनिया में सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान तो है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन जीने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही जरूरी है ना? जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, आत्मिक स्थिति को मजबूत करता है, परिस्थिति को सामना करने का क्षमता देता है, विकर्म से बचाता है, गलत मार्ग से बचाता है। आध्यात्मिक ज्ञान एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाता, हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्वयं के परिचय के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो खुदा यानी परमात्मा को हम कैसे पहचानेंगे? और जब पहचानेंगे नहीं तो उसके साथ हम कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे कनेक्ट रखेंगे? जब कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो शक्ति की फील कैसे होगी? खुद को जानना पड़ेगा। पहले तो खुद को पहचानना बहुत ही जरूरी है। यदि आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो शरीर का नाम बताएंगे, व्यवसाय का नाम बताएंगे, जहाँ रहते उस स्थान का नाम बताकर अपना परिचय देंगे, है ना? सारा दिन मैं और मेरा शब्द यूज करते रहते हैं, ना जाने कितने बार करते हैं, लेकिन मैं कहने वाला कौन है? तो ये शरीर में एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह भी कहते हैं उर्दू में। ये पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा अति सूक्ष्म है जिसको हम स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य शक्ति है जिसको हम स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। कई ऐसे चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती है पर महसूस की जाती है, जैसे करंट है, हवा है, ये सब दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना? पर फील होता है, और वो फील के आधार से, समझ के आधार से उसका स्वरूप भी, आदि तूफान आया हुआ चित्र भी उतार देते, जो कि वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा हवा का, है ना? दिखाई देता है क्या? नहीं। लेकिन एक अनुभव के आधार से, समझ के आधार से उसका आदि तूफान आया हुआ चित्र उतार देते हैं, देखते ही पता चलता बहुत जोर से आदि तूफान आया हुआ है ना? तो ठीक जैसे हवा दिखाई नहीं देता, महसूस करते, उसी तरह आत्मा को भी हम स्थूल आंखों से देख नहीं सकते, पर ज्ञान की आंखों से हम हवा को भी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन स्थूल आंखों से देख नहीं रहे। जैसे आप यहाँ हैं, ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से आप अपने घर को देख रहे कि नहीं देख रहे? यहाँ से स्थूल आंखों के सामने नहीं है, पर अंतर आत्मा के द्वारा हम ज्ञान के आंखों से हम अपने घर को देख रहे हैं। कौन से सामान कहाँ है, क्या है, सब हम देख रहे हैं। इसी तरह समझ के आधार से हम आत्मा को भी देख सकते हैं कि आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी आत्मा। शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा एक रूप, एक समान होती है। आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। शरीर के संबंध में स्त्री पुरुष है, लेकिन आत्मिक संबंध में सब भाई भाई है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है, और आत्मा के पिता परमात्मा भी एक है, ना कि अनेक है। और आत्मा को सतो गुणी कहा जाता है। जैसे जीवन जीने के लिए पंच तत्वों की जरूरत पड़ती है शरीर को, अगर एक भी तत्व कम हो जाता तो बेचैनी, घबराहट, उथल पुथल होने लगता है ना?
लेकिन उसके संतुलन जब हो जाता है तो अपने आप शांत हो जाता है ना। जैसे पानी भी हम पीते हैं तो कभी ये सोच के नहीं पीते कि मुझे इतना पीना है, लेकिन पानी का जब संतुलन हो जाता है तो गिलास अपने आप हट जाता है। ठीक उसी तरह जैसे 5 तत्वों की आवश्यकता शरीर को होती है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक उसी तरह जीवन जीने के लिए आत्मा के 7 गुण की आवश्यकता होता है। वो 7 गुण हमारे आत्मा के अंदर ही होता है, इसीलिए आत्मा को सतोगुणी कहा गया है। वो 7 गुण है: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण ओरिजिनल है, इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। परमात्मा ऑलरेडी हमारे अंदर ये 7 गुण भर के भेजा हुआ है। परमात्मा तो गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, लेकिन हमारे अंदर लिमिट मात्र में वो शक्ति भर के भेजते हैं। उसके में तो अनलिमिटेड है शक्ति, लेकिन हमारे में लिमिट मात्र में है ना। और आत्मा के अंदर ये 7 गुण है, लेकिन 7 गुण को आज व्यक्ति ठीक उसके विपरीत अवगुण से ढक दिया है, जिस कारण जीवन का संपूर्ण आनंद उठा नहीं पाता, आत्मा के अस्तित्व को भूल जाता है, देह अभिमान में आ जाता है, जिस कारण वो अपने जीवन का संपूर्ण आनंद उठा नहीं पाता है। ज्ञान जहां होता है वही पवित्रता होता है, और जहां पवित्रता होती है वहीं शांति होता है, प्रेम होता है, सुख होता है। और जहां शांति, प्रेम, सुख होगा वहीं आनंद भी होता है, और जहां आनंद होगा वहीं शक्ति भी होता है। लेकिन उस 7 गुण को ठीक उसके विपरीत अवगुण से ढक दिया है, ज्ञान को अज्ञानता से ढक दिया है। आज इंसान को ये पता है कि ये जानलेवा चीजें हैं, नशालु पदार्थ है, फिर भी उस ज्ञान को ढक करके अज्ञानता को यूज कर रहा है, उसको ज्ञानी कहेंगे? और ज्ञानी ही तो है ना, अज्ञानता को ही तो यूज किया, तो उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। समझ है पर उस ज्ञान को यूज नहीं किया, अज्ञानता को यूज कर रहा है ना? और जहां ज्ञान नहीं है वहां पवित्रता भी नहीं है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को ही पवित्र नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन तो कर लिए, लेकिन दृष्टि, वृत्ति, मनसा, वाचा, कर्मणा में अपवित्रता का अंश है, उसको पवित्र कहेंगे क्या? पवित्रता का परिभाषा ही है कि मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क में रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश ना हो, संकल्प में भी ना आए, उसको पवित्र कहा जाता है। और जहां पवित्रता होती है वही शांति होता है। लेकिन आज क्या पवित्रता है? पवित्रता को पवित्रता से ढक दिया है आज इंसान। भले वो कर नहीं रहा, लेकिन देख करके दृष्टि में भी बेकारी ख्यालात हैं, नेगेटिव ख्यालात चल रहे हैं, उसको पवित्र कहेंगे? किसी के प्रति नेगेटिव विचार की भावनाएं चल रहे हैं, वो पवित्रता भी नहीं है। और जहां पवित्रता नहीं है वहां शांति भी नहीं है। आज शांति के लिए ना जाने कितने रास्ता अपनाते रहते हैं, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन, भजन, कीर्तन सब कुछ करते हैं। उसके पीछे धन भी गवा दिए, समय भी गवा दिए, एनर्जी भी गवा दिए, लेकिन शांति के दाता जो है उस तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे दूर ही रहे। यानी भगवान का यथार्थ पहचान नहीं मिले। चारों तरफ फेरा लगाए फिर भी उससे रहे
दूर ही। और उसके पीछे धन गवाए, पूजा पाठ, धन, तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन, यज्ञ, जप तप, न जाने क्या क्या किए। शांति के लिए ही तो करते हैं, लेकिन दुनिया में और अशांति बढ़ रही है, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना? और जहां शांति नहीं है वहां ना तो सुख न प्रेम है, न आनंद है। आज कितना भी धन दौलत से संपन्न है, लेकिन वो भी सुखी नहीं, वो भी चिंता की चिता पर जल रहा है। डर, भय, चिंता न जाने कितना सता रहा है ना? कुछ न कुछ क्यों नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई कारण, टेंशन है। शांति कहां से रहेगी? शांति सुख सुविधाओं में ढूंढ रहे हैं, जो कि आत्मा का सुधर में ही शांति है। आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वो 7 गुण है: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। तो शांति आत्मा के अंदर ही है, ये गुण ओरिजिनल है। लेकिन हम सुख सुविधाओं में ढूंढ रहे, वस्तु वैभव में ढूंढ रहे, शांति कहाँ से मिलेगा? जैसे पानी का ओरिजिनल गुण होता है शीतल, उसको कितना भी गर्म करिए वो शीतल हो ही जाता है ना? सूरज का काम है धूप देना, ताप देना। उसको कितना भी छांव लगाइए, लेकिन उसका ताप तो आता ही, उसका ओरिजिनल गुण है ना? ठीक इसी तरह आत्मा का भी ये ओरिजिनल गुण है। शांति के बजाय आज अशांति है, सुख के बजाय दुख है आज, है? अनेक प्रकार के बंधनों के कारण दुखी, अशांत, परेशान है। प्रेम के बजाय आज नफरत है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। और शक्ति के बजाय शक्तिहीन है आज, यानी आत्मा के मनोबल बिल्कुल खत्म हो चुका है, शक्तिहीन है। क्योंकि शरीर को भोजन हम दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो भोजन है उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आत्मा के मनोबल कहां से बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा? आत्मा का भोजन ही है ज्ञान, योग। ये आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को हम 3-4 बार शरीर को भोजन देते हैं शरीर को तंदुरुस्ती के लिए, उसी तरह आत्मा की तंदुरुस्ती, मजबूती के लिए, आत्मा के मनोबल के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है। जहां ज्ञान समझ होता है वही कोई भी कार्य कॉन्फिडेंस से कर सकता है व्यक्ति, कोई डर भय नहीं रहता है। लेकिन जब नहीं समझ में आता है तो कंफ्यूजन में रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक उलझन में रहता है, भय रहता है ना? तो ये आज मन शक्ति के बजाय शक्तिहीन है, आत्मा के मनोबल है ही नहीं। क्योंकि आत्मा के मनोबल बढ़ेगा तभी जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, तपस्या की ओर ध्यान देंगे। पावर हाउस परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट करके अपने अंदर शक्ति भरेंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को जब हम सारा दिन यूज तभी करेंगे जब हम उसको चार्ज करेंगे, है ना? तब सारे दिन हम यूज कर सकेंगे। इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को भी पावर हाउस परमात्मा के साथ जब कनेक्ट करके शक्ति भरेंगे तब हम सही सलामत इस शरीर की गाड़ी को चला सकेंगे सही ढंग से, तभी हम हर कार्य कर सकेंगे। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं। और आत्मा कितनी प्रकार की होती है, तो ये आत्मा चीज एक ही होता है लेकिन क्वालिटी अलग अलग होते हैं।
जैसे मोबाइल सब है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है कि नहीं? ठीक उसी तरह आत्माएं तो हैं। आत्मा 6 प्रकार की क्वालिटी की होती है। आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा होता है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है। वो 6 क्वालिटी की आत्माएं होते हैं। पहला है देव आत्मा, जिसके अंदर दिव्य गुण है, जो लोगों को अपने जीवन के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति करा रहे हैं, उसको देवात्मा कहते हैं। वो ओरिजिनल गुण है जो अपने द्वारा कुछ न कुछ लोगों को प्राप्ति की अनुभूति कराता है। वो ओरिजिनल गुण विशेष देवताओं और बच्चों में ही रहता है। बच्चा खाता पीता निश्चिंत निफिकिर होकर के, कोई फिक्र रहता है, और जो भी एक्टिविटी करता लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेता छोटा बच्चा, और अपने आप से बातें करते हुए तोड़ फोड़ करके, चाहे कितना भी महंगा से महंगा खिलौना हो, अपने आप से तोड़ फोड़ करते हुए बातें करते हुए खेलता है। उसे और किसी की जरूरत नहीं है? और लोगों को आनंद की ही अनुभूतियां कराता वो बच्चा। कभी दुख की फील होता है कि इतने महंगी चीजें तोड़ दी या फोड़ दी? तो बच्चा नादान है। बच्चे के अंदर छल कपट करने की, दुख देने की भावनाएं नहीं होती है, नुकसान करने की भावनाएं नहीं होता है। इसीलिए बच्चा को भगवान का रूप दिया गया, देवता का टाइटल दी जाती है। लेकिन बच्चा भी कोई शांत स्वभाव के होते हैं, कोई चंचल स्वभाव के होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। और देवताओं के आगे हम जब भी जाते हैं तो हमारा सोच, विचार, दृष्टि, वृत्ति बिल्कुल चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में बदल जाता अपने आप। क्योंकि सबके संकल्प की भावनाओं का वो वाइब्रेशन है। जब वहां जाते कितनी शांति की, आनंद की फील करते कि नहीं करते? कभी उल्टा पुल्टा संकल्प चलता है क्या? नेगेटिव संकल्प चलता है क्या वहां जाते मंदिर में? कभी नहीं जाता, है ना? कितनी पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प आते हैं, फीलिंग होती है उस स्थान। और दूसरा है महान आत्मा, जो देश की भलाई के लिए निस्वार्थ भावना से महान कर्तव्य करते, उसको महान आत्मा कहते हैं। जिसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, विवेकानंद जी हैं, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय विभूतियां हैं जो देश की भलाई के लिए महान कर्तव्य किए, और उनके कर्तव्य के पीछे आज भी उनका नाम अमर है, जिस कारण आज भी उनकी स्मृति दिवस मनाई जाती है। उनका कर्तव्य आज भी उनका नाम अमर रखा, उसको महान आत्मा कहते हैं, जो देश के भलाई के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिए, परवाह नहीं किए। और तीसरा है धर्म आत्मा, जो धर्म की स्थापना करके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको धर्मात्मा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्धिस्ट धर्म की स्थापना हुआ, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुआ, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुआ। तो ये धर्म पिताएं हैं, ये धर्म आत्माएं अपने अपने धर्म की स्थापना करके धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। तो धर्म आत्माएं तो अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। देव आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। और पुण्य आत्मा भी होते हैं, जो एक दूसरे के कल्याण, अर्थ, दान, पुण्य करते हैं, लेकिन जिसको देते हैं उसे लेने का कभी अपेक्षा नहीं रखते हैं, भावना ही नहीं रखते। जो ऐसे कर्म करते हैं जो लोगों के द्वारा दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं और आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। उपकारियों के ऊपर उपकार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन औपकारियों के ऊपर उपकार करना सबसे बड़ी सेवा है। जैसे कई ऐसे हैं दुनिया में जिसका रहने खाने का ठिकाना नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, उनको अपने यथा क्षमता अनुसार हम उसके कल्याण, अर्थ, दान, पुण्य करते, लेकिन उससे लेने का कभी अपेक्षा रखते हैं क्या? क्योंकि उसके पास वो क्षमता ही नहीं है। उसके कल्याण की भावना से हम करते हैं, तो हम ऐसे कर्म करते हैं जिसके द्वारा अनेक आत्माओं के दुआएं जो मिलती है, वो दुआएं आपको आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। तो दुआएं कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है,
प्यार सम्मान कोई मांगने वाली चीज नहीं है, ये करके प्राप्त करने वाली चीज है। और चौथा है, पांचवा है पापात्मा, जो एक दूसरे के कार्य में विघ्न रूप बनता है, एक दूसरे को दुख देता है, जो ऐसे कर्म करता है जो लोगों के द्वारा बद्दुआएं मिलते हैं। कई ऐसे उल्टे सुल्टे कार्य करते, एक दूसरे के कार्य में विघ्न रूप बनते हैं, अड़चन डालते हैं, जिसके वजह से अनेक आत्माओं के बद्दुआएं मिलते हैं, जिसको पाप आत्मा कहा जाता है। जो अब शब्दों के द्वारा, अपने स्वभाव संस्कार के द्वारा एक दूसरे को दुख पहुंचाता है, तो उसको पाप आत्मा कहा जाता है। और पाप आत्मा से वे नीच प्रेत आत्मा होते हैं। जब अपने जीवन से तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो या तो घर बार छोड़ करके दुनिया में बह जाते हैं, या तो अपने जीवन का ही अंत कर देते हैं, यानी खुद की हत्या खुद कर बैठते हैं। जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, जानबूझ करके खुद की हत्या खुद कर लेना। तो ये पाप आत्मा से भी नीच प्रेत आत्माएं हैं। जैसे माचिस है, दूसरों को जलाने से पहले खुद जलता है, तब दूसरों को जलाता है। तो ये गुस्से के आवेश में आकर के ही ये सब कदम उठाते हैं। जब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या उस समय आपके डिसीजन ठीक होगा? नहीं होगा। और ये सब कदम गुस्से के आवेश में आकर के ही उठाते हैं। गुस्से से कोई उठाता है क्या? आवेश में आके उठाते हैं। तो आवेश में जब उठाते हैं, तो जब खुद की जान की हत्या खुद कर बैठते हैं, वो दूसरे को क्या छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? जिसके वजह से दुखी होकर के वो आत्महत्या करते हैं, उसको भी अटैक करके परेशान करते रहते हैं। अपने तो परेशान है ही है, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। इसको प्रेत आत्मा कहते हैं। इविल सोल, प्रेत आत्मा, जो एक दूसरे को अटैक करके परेशान करते रहते हैं। सुना है कि नहीं कभी? सुने हैं ना? जो एक दूसरे को अटैक करके अपने बस में कर लेता है। इतने वो शक्तिशाली हो जाता है आत्मा कि प्रेत नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म। ये अकाले जो मृत्यु होती है, जो खुद की हत्या खुद करते हैं, वो आत्मा भटकती है, अपने परेशान होती है, दूसरे को भी परेशान करती रहती है अटैक करके। उस आत्मा को भी शांति चाहता है। तो जो कमजोर आत्माएं होते हैं, उनको अटैक करते रहते हैं, परेशान करते हैं। और सबको भी नहीं करते हैं, ज्यादातर तो जिसने उस आत्मा को ठेस पहुंचाया, परेशान किया, जिसके वजह से उसकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं हुआ, दुखी अशांत होकर के परेशान होकर खुद की हत्या किया, उसको विशेष करके अटैक करते हैं, परेशान करते रहते हैं। ये भी है, ऐसा भ्रम नहीं है। ऐसा आज देखिए, बहुत सारे प्रेत आत्माएं अटैक करते रहते हैं, कितने दिखाते रहते, देखते रहते हैं दुनिया में। ये 6 प्रकार की आत्माएं होती हैं: देवात्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, प्रेतात्मा। ठीक है? और आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कटती जलती मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे पानी को न हम काट सकते, न जला सकते, वो भाप बन के जाएगा, फिर बादल बन के फिर बारिश होगा। इसी तरह हम आत्मा को भी काट नहीं सकते। तो एड्रेस चेंज करता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। ये पंच तत्वों के शरीर धारण करता है, पंच तत्वों में ये विलीन हो जाता है, कर्म करने योग्य नहीं होता, जड़ हो जाता है, तो है ना, शक्तिहीन हो जाता है, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, एकदम जड़ काम करने योग्य नहीं होता है। तो वो पंच तत्वों में, पंच तत्वों के शरीर तो मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कटता जलता मरता नहीं है।
है ना। तो मैं कहने वाला जो हम कहते हैं, तो मैं कहने वाला हम एक आत्मा है। अगर मेरे सिर में दर्द है तो कभी ये कहते हैं मैं सिर दर्द हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा पैर, मेरा सिर। कहने वाला कौन है? आत्मा है। हम वास्तव में आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है, और हम आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स हैं। ठीक है। और आत्मा के अंदर 3 शक्ति होते, मन, बुद्धि, संस्कार। मन एक चंचल बच्चा की तरह है, बिना लगाम के घोड़ा की तरह मन दौड़ता रहता, कभी मन शांत नहीं रहता है। जैसे नदी का पानी बहने की काम करता है, उसी तरह मन सोचने का काम करता है। मन के अंदर विशेष करके 4 प्रकार के विचार चलते हैं। आत्मा की ही शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन सोचने का काम करता है और 4 प्रकार के विचार चलता मन के अंदर। पहला है आवश्यक विचार, जो आप यहाँ आने से पहले आपको आज प्लानिंग बनाए होंगे कि इतने समय में मुझे यहाँ पहुँचना है, इतने समय में मुझे ये कारोबार खत्म करना है। तो जो सारे दिन में जो भी करना उसके बारे में सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसको आवश्यक विचार कहा जाता है। और अनावश्यक विचार भी चलते हैं, जो जीवन में बीती हुई घटनाएं, परिस्थिति की पल होता है, वो पल हम पार भी कर ले जाते हैं, बीत भी जाता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में पीछे मुड़ करके जब हम देखते हैं, उस घड़ी को याद करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, जो कि वो दुख की घड़ी को हम सुख की घड़ी में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अनावश्यक विचार माना बीती हुई बातों को हमें बिंदी लगाना है। बीती हुई बातों को लेकर के सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुख की घड़ी को हम सुख की घड़ी में चेंज नहीं कर सकते। वो बीत भी गया, पार भी कर ले गया, तो उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा है? जो होना था हो गया। अब आगे मुझे क्या करना, उसके आगे के लिए सोचना है ना? पीछे अपने जीवन में मुड़ करके देखना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो देखेंगे तो वे पीछे देख करके, सोच करके, टेंशन में हो करके फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे, तो क्या परेशान होंगे, स्थिति डाउन होगी, है ना? तो बीत गया, जो होना था हो गया। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे के बारे में सोचना है। कहने का मतलब बीती हुई बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं है। अगर सोच रहे हैं तो वो अनावश्यक विचार है, कोई फायदा नहीं है। और नकारात्मक विचार भी मनुष्य के अंदर बहुत चलते हैं। आज यथार्थ समझने के प्रयास नहीं करते। कई लोग यही कहते हैं कि अरे वहां मत जाना, वहां तो लहसुन प्याज छोड़ा देंगे, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना? लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, यथार्थ समझने का सगे भाई बहने बैठे हैं, कोई आपस में कोई बातों का प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, अब हम पहचान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बिना सोचे वो बैठे हुए दृश्य देखते ही नेगेटिव संकल्पों का फोर्स इतना चलने लगता है कि बात ही मत पूछिए। तो दुनिया की जैसे वृत्ति है वैसे दृष्टि है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, वैसे नजारा भी दिखाई देता है। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसे ही दिखाई देगा। तो आज की हालत यही है कि यथार्थ समझने का प्रयास नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे नेगेटिव विचार चलाना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक विचार बहुत इंसान के अंदर चलता है। आज नकारात्मक विचार इतने चलते हैं और इतने नाजुक स्थिति हो गया है कि आज एक परिवार में भी, पति पत्नी में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं, खत्म हो चुका, उठ चुका है। तो विश्वास तोड़ा किसने तोड़ा? हम मनुष्य ने ही तोड़ा मिलकर। तो जब हम तोड़ सकते हैं तो उसको बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते?
बना सकते हैं। समस्या है तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई समस्या के समाधान ना हो। और नकारात्मक विचार भी मनुष्य के अंदर चलते। एक समझदार जो व्यक्ति होता है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी नालायक हो, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता तो है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई विशेषता ही ना हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन हर एक के अंदर एक विशेषता तो है। तो हमें विशेषता को देख करके गुण ग्राहक बनना है, अवगुणों की ग्राहक नहीं बनना है। आगे बढ़ना है तो हमें विशेषता को देखना है, अवगुण को नहीं। हमें किसी के कीचड़े को साफ न कर पाए तो किसी के कीचड़े को फैलाना भी नहीं है। अगर हम किसी के कीचड़े को फैला रहे हैं तो कीचड़े का छींटा तो हमारे ऊपर भी तो आएगा कि नहीं आएगा? हम अवगुण देख रहे हैं, अवगुणों की संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो चलते चलते हमारे कर्म में आ जाते हैं, कब पता ही नहीं चलता है। तो दूसरे का जब हम ग्लानि करते हैं, सुनने वाले जिसका ग्लानि करेंगे वो सुनेगा तो क्या हमारा तारीफ करेगा? क्या एक का 10 गुना वो बुराई करेगा। कहने का मतलब क्या है? एक बल हम फेंक रहे हैं दीवार में, दीवार से टकरा के वो बल कहाँ आएगा? हमारे पास आएगा, वापस आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम जो देंगे वही हमें वापस रिटर्न में मिलेगा। इसलिए चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, हर एक के प्रति नेगेटिव संकल्प कभी भी ना चले। पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प चले और पावरफुल संकल्प चले, चाहे अपने प्रति ही क्यों ना हो। पहले तो अपने प्रति करना है, क्योंकि जब तक अपनी स्थिति मजबूत नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगा, तो हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, दूसरे की प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते। तो ये 4 प्रकार के मन के अंदर विचार चलते हैं, आवश्यक, अनावश्यक, नकारात्मक, सकारात्मक। चलता कि नहीं चलता? और जितने भी मन के अंदर विचार चलता है उसे बुद्धि रूपी कांटे से निर्णय किया जाता है। तो जिसके पास दिव्य बुद्धि है तो कोई भी बातों का डिसीजन फौरन ले लेता है। जो अर्ध बुद्धि वाला है तो वह एक दूसरे से राय लेता है, एक दूसरे से राय सलाह लेता है, क्या करूं, कैसे करूं। कि जो खुद डिसीजन लेता है वो हर कार्य कॉन्फिडेंस से करता है, और जो एक दूसरे से राय लेता है तो उसके मन में दुविधा बना रहता है। कर तो रहे, पता नहीं सफलता मिलेगा कि नहीं, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? और जो बिल्कुल अक्लमंद है, बुद्धिहीन है, जिसको पागल घोषित करते हैं, तो सही गलत क्या है उसका दिमाग चलता ही नहीं। और दिव्य बुद्धि की दाता एक परमात्मा है। जितने हम परमात्मा को याद करेंगे उतनी हमारी बुद्धि दिव्य बनता जाएगा, निर्णय शक्ति बढ़ता जाएगा, क्षमता बढ़ता जाएगा। हमें एक दूसरे से निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और मन के अंदर जो भी विचार चलता है उसे बुद्धि से निर्णय करते कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं है, हम आवश्यक क्या है, घाटा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। आवश्यक अनावश्यक सोच समझ करके जितने इम्पोर्टेंट योग्यता होगा वही अनुसार वो अपने मन के विचारों को निर्णय करता है, तब अपने कर्म में उतारता है। तो जैसा कर्म करता वैसे संस्कार बनता है। तो एक होता ओरिजिनल संस्कार जो देवताओं में, बच्चों में रहते हैं, जो अपने द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति, यानी शांति, प्रेम, आनंद की प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। और दूसरा खानदानी संस्कार भी होता है।
और तीसरा, पूर्व जन्मों के संस्कार भी होते हैं। पूर्व जन्मों में जो भी किए रहते तो उसके संस्कार भी रहते हैं, जो प्रैक्टिकल जीवन में जो भी करते हैं तो इमर्ज जैसे करते जाते वैसे वो संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी श्लोक का वाचन कर रहे हैं, गायकार बन रहे हैं, कितने अच्छे डांस कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर चला रहे हैं, और वही बड़ा व्यक्ति सीखते रह जा रहा, नहीं आ रहा है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी टैलेंट कैसे हो जाते हैं? पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, समझिए। पूर्व जन्मों के संस्कार है जो जैसे जैसे करते जाते वो संस्कार इमर्ज होते जाते हैं, उभरते जाते हैं, आते जाते हैं। और संग के रंग का भी असर चढ़ता है, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ता है। और आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उसको जीवन कहा जाता है। अगर आत्मा और शरीर अलग है तो उसको जीवन नहीं कहेंगे, उसको हड्डी और मांस का पुतला लाश कहा जाता है। जिस शरीर का कोई अस्तित्व वैल्यू नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है जब आत्मा निकल जाती है। जिस शरीर में आत्मा प्रवेश है तो आत्मा ही शरीर के हर एक कर्म इंद्रिय के माध्यम के द्वारा हर कार्य करती है ना? हर कार्य करती। शरीर की गाड़ी को चलाने वाला आत्मा है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर ना तो हिलेगा, ना डोलेगा, ना बोलेगा, ना करेगा। लेकिन आत्मा जब प्रवेश है, कंबाइंड है, तो हिलेगा, डोलेगा, बोलेगा, करेगा। अगर ये आत्मा हमारे अंदर ना रहे तो हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई मूवमेंट नहीं होगा शरीर में, ना कोई संबंध होगा, ना कोई अस्तित्व है शरीर का। जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर का कोई अस्तित्व वैल्यू नहीं होता, तुरंत घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना? दाह संस्कार कर देते हैं उसको शमशान घाट में ले जाकर, है ना? और जानवरों को मार के अपने पेट में शमशान घाट बना लेते हैं। है तो वो भी हड्डी और मांस का ही शरीर है, उसके अंदर भी तो आत्मा है। लेकिन आज इंसान अपने पेट को शमशान घाट बना दे रहे हैं, जानवर को मार के राक्षसी भोजन कर रहे हैं। उसी तरह स्वभाव संस्कार भी है। और आत्मा रहती कहाँ है? लोगों से पूछा जाता है आत्मा कहाँ रहती है, मालूम है कहाँ रहती है? नहीं मालूम। आत्मा कहाँ रहती है लोग बताते, पूछा जाता है तो लोग बताते हृदय में है ना? इंसान जब कोई भी कर्म करते बावजूद सफलता नहीं मिलती है तो कहते कैसे मेरी किस्मत खुली है, और हाथ यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता। और तिलक भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं तो और कहीं न लगा के भृकुटी के बीच में लगाते हैं, दो भाव के बीच में लगाते हैं। तो आत्मा का निवास स्थान जो है भृकुटी के बीच में है, जो आत्मा स्मृति का तिलक लगाते हैं। कोई कहते हैं कि देखा सीखी लगाते, कोई कहता रीति रिवाज के कारण लगाते, कोई कहता सुंदर बनने के लगाते हैं। लेकिन टीका तो टीका है, जहाँ भी हम अगर एक टीका लगाने से इंसान इतना सुंदर बन जाता तो सारे शरीर में लगाएगा तो और सुंदर बन जाएगा। टीका तो टीका कहीं भी लगा सकता है ना, लेकिन और कहीं न लगा भृकुटी के बीच में लगाते हैं। इसका मतलब है कि मैं आत्मा भृकुटी के बीच में टिकी हुई है भाई। ओम शांति बोलते हैं तो स्वधर्म में टिक कर स्वधर्म की याद दिलाने की यादगार में ही ओम शांति बोलते हैं यहाँ, ठीक है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म में शांति है, और शांति हम सुख सुविधाओं में, वस्तु वैभव में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। रानी की कहानी सुने होंगे ना कि रानी रोज नहाने जाती थी, हार निकालती थी। एक दिन रानी भूल गई निकालना, गले में ही पड़ा था, और गले में हार पड़ी हुई है और हार ढूंढ रही है, बाहर मिलेगा? अपने अंदर ही है। ऐसे शांति हमारे आत्मा का स्वधर्म है, और शांति हम सुख सुविधाओं में ढूंढ रहे हैं, वस्तु वैभव में ढूंढ रहे हैं। कहाँ से शांति मिलेगी? तो आत्मा का निवास स्थान भृकुटी के बीच में रहता है।
जहाँ आत्मा स्मृति का तिलक लगाते हैं और आत्मा ही आंखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनते नहीं, हर एक कर्मेंद्रिय के माध्यम के द्वारा हर कार्य आत्मा करता है। आत्मा इस शरीर का राजा है और कर्मेंद्रिय इस शरीर का प्रजा है। आत्मा का प्रजा है कर्मेंद्रिया। तो राजा के बस में प्रजा होते हैं कि प्रजा के बस में राजा होता है? राजा के बस में प्रजा होता है ना। तो हम आत्मा रूपी राजा हैं, तो कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, ना कि कर्मेंद्रियों के वशीभूत मन के गुलाम नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज के डेट में इंसान मन के गुलाम बन चुका है कि नहीं है? मन को अपने बस में नहीं कर पा रहा, अपने काबू में नहीं कर पा रहा। कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है। और वो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर केवल पावर हाउस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने से ही आता है। जब शक्ति रहेगा तब तो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर आएगा, और शक्ति पावर हाउस परमात्मा के द्वारा जब कनेक्ट करेंगे तभी आएगा, है? जैसे इसमें दिखाया है कि शरीर रूपी गाड़ी में डीजल पेट्रोल इंजन सब कुछ ठीक है, ये गाड़ी, लेकिन ड्राइवर के बिना गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह ये शरीर रूपी गाड़ी सब ठीक ठाक है, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला आत्मा रूपी ड्राइवर है। और आत्मा रूपी ड्राइवर जब सही ढंग से इस शरीर रूपी गाड़ी को जब चलाएगा तब अपने लक्ष्य के मंजिल पर पहुंच पाएंगे। जब सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो इधर उधर ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, दुख पाते हैं, परेशान होते हैं, वो मंजिल पर पहुंच पाते हैं? जब लक्ष्य को धारण करेंगे तभी लक्ष्य के मंजिल पर पहुंचेंगे। और इसमें बताया गया है कि आपके दो पिता हैं। जिसे शरीर का जन्म देने वाला पिता शरीरधारी है, हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आत्मा के पिता परमात्मा कैसे होंगे? वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। यानी शरीर का पिता शरीरधारी है, हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। यानी पिता का भी पिता परमात्मा है। तो वो जन्म जन्मांतर का पिता है परमात्मा, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। परमात्मा तो एक ही है ना। और सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है, और आत्मा का स्वरूप भी सबका एक जैसा है। इसलिए आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं। जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, हम आत्मा है, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो कभी भी विकारी ख्यालात, नेगेटिव विचार, संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। एक आत्मिक प्रेम बढ़ेगा, आत्मिक सहयोग की भावना, कल्याण की भावना बढ़ेगी, आएगी, एक मानवता आएगा। लेकिन आज मानव होकर के भी दानव क्यों है? क्योंकि आत्मा को न देख करके शरीर को समझता है, शरीर को देखता है, तो शरीर के साथ लगाव झुकाव होता है। लेकिन आत्मा ना तो समझता है, ना तो आत्मिक प्रेम है। जब आत्मा समझे, आत्मिक दृष्टि से देखे, तो आत्मिक प्रेम भी बढ़े, तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की भावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी एक परिवार के नजर से, भाई की नजर से देखेंगे, आत्मिक रूप से देखेंगे, तो कभी भी नेगेटिव संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। जब हम शरीर समझेंगे तो शरीर को देखेंगे और शरीर के साथ ही लगाव झुकाव होगा। अब कई लोग कहते कि सारे दिन ये शरीर में है, और इस शरीर में रहते हुए शरीर को ना समझे तो भला आत्मा कैसे समझे इस शरीर में रहते हुए? सारा दिन तुम शरीर में, इस शरीर को भला हम कैसे भूले? ऐसे कहते हैं। लेकिन आज सारा दिन पेशेंट के साथ डॉक्टर रहता है, क्या अपने को पेशेंट समझता है? रात दिन कैदियों के साथ जेलर रहता है, क्या अपने को कैदी समझता है? ठीक इसी तरह शरीर में रहते हुए अपने को शरीर न समझ करके हमें आत्मा को समझना है और आत्मा को देखना है, तब आत्मिक प्रेम बढ़ेगा।
तब वहाँ नेगेटिव विचार खत्म होंगे। लेकिन जब हम शरीर समझते हैं, देह भान में आते हैं, देह को देखते हैं, तो देह के साथ लगाव चुकाव हो जाता है। और कुछ पूछना इसमें समझ में आए? समझ में आए? हम क्या हैं? हम एक आत्मा है ना? हम आत्मा है, और आत्मा कहाँ रहती है? पिरकुटी के बीच में, आत्मा स्मृति का तिलक लगाते हैं, है ना? और आत्मा की कितनी शक्ति है? मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की शक्ति है ना? आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ओरिजिनल 7 गुण होते हैं। परमात्मा गुणों का, शक्तियों का भंडार है, लेकिन वो शक्ति लिमिट मात्र में भरा है। वही भगवान और बच्चों का पहचान की निशानी है, भगवान के बच्चों की निशानी है ना? बाप के गुण का अंश थोड़ा बहुत क्यों ना हो, बच्चों में जरूर पड़ता है ना? तो यही बाप और बच्चों की पहचान की निशानी है ना? वो तो हर के बाप हो गए, जन्म देने वाला दाता एक जन्म के, लेकिन परमात्मा जन्म जन्मांतर के बेहद के पिता है परमात्मा, है ना? वो बेहद के गुण हमारे अंदर, माना अपने अंदर जो बेहद की गुण शक्ति है, वो हमारे अंदर भर के कुछ न कुछ गुण भर के भेजते हैं। वही निशानी है भगवान के बच्चों के और भगवान के निशानी का पहचान। आत्मा के अंदर जो 7 गुण होता है, वो क्या क्या है? ज्ञान है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है ना? 7 गुण ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उसको ठीक विपरीत अवगुण से ढक दिया है। जैसे ज्ञान को अज्ञानता से, पवित्रता को अपवित्रता से, शांति को अशांति से ढक दिया है, प्रेम को नफरत से, सुख को दुख से, है ना? और शक्ति को शक्तिहीन, जिस कारण आत्मा के अस्तित्व को भूल गए, आत्मा की शक्ति को भूल गए, देह अभिमान में आ गए। तो आत्मा न समझने के कारण, देहभान में आने के कारण जीवन का संपूर्ण आनंद उठा नहीं पाते हैं। और आत्मा कितनी प्रकार की होती है? कितनी क्वालिटी की? 6 क्वालिटी की होती है ना? पहला है देवात्मा, दूसरा है महानात्मा, तीसरा है धर्मात्मा, चौथा है पापात्मा, पुण्यात्मा है चौथा, पांचवा है पापात्मा, छठवा है प्रेतात्मा। ये 6 क्वालिटी की आत्माएं होते हैं, ठीक है? और कुछ पूछना इसमें? अब ये जो भी हम सुने, इसको अगर चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चिंतनों से बचे रहेंगे। और जितने बचे रहेंगे उतने हमारी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। नेगेटिव से बचे रहेंगे तो जितने नेगेटिव से बचेंगे उतनी स्थिति हमारी मजबूत होती जाएगी। और उसके लिए जितने अपने मन को बिजी रखेंगे उतने इजी तरीक़ा से हम बचे रहेंगे व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ कर्मों से, संकल्पों से, ठीक है? यदि हमारे अंदर ये सब संकल्प आ रहे हैं तो हम अच्छे मतलब लेख पढ़ें, अच्छे सीन देखें, अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प करें और इसी में अपने मन को एकदम बिजी कर दें। तो इसी तरीक़े से हम बचे रहेंगे नेगेटिव से, हमारी स्थिति भी अच्छी बनती जाएगी। जैसे संकल्प होगा वैसे हमारी स्थिति बनेगी, ठीक है? और कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया? कल नोट करके लेके आएंगे मेन पॉइंट, ठीक है? डायरी पे? हाँ, डायरी नोट करने से क्या होगा, आपके दिमाग में बैठेगा और ये भी हमें समझ में आ जाएगा कि आपने क्या समझा।
समझे क्या नहीं समझा। जी पर्सन देख के समझ जाएंगे, जो समझ में नहीं आएगा रिवाइज कर देंगे। जी ठीक है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जी